नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का शोर अब थम गया है, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने विपक्षी नेताओं के साथ ही समर्थकों को भी हैरान कर दिया। नीतीश कुमार ने चुनावी रैली में बिहार की जनता से भावुक अपील करते हुए अपने आखिरी चुनाव की घोषणा कर दी। इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा। आइए पहले आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार ने क्या अपील की। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार के इस ऐलान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम ये काफी समय से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक गए, शायद उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा हो गया। आज जब लौट करके हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये बात तो पहले भी कर सकते थे, आखिर आज ही उन्होंने क्यों चुना? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं ज़मीनी हकीकत को वो पहचान नहीं पाए। हम लोग मुद्दे की बात करते रहे, वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते रहे, और हम लगातार युवा, महिला, आपके किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाओं की बात हम लोगों ने की है। जो ज़मीनी स्तर पे जो भ्रष्टाचार है ब्लॉक पे, पुलिस थानों में, उसकी बात हम लोगों ने उठाई है, जो कि वो कहीं ना कहीं से इस हकीकत को वो ज़मीन से जुड़े नहीं, पहचान नहीं पाए। और जब उनको एहसास हुआ, जब चुनाव प्रचार ख़त्म हुआ, तो उन्होंने घोषणा कर दी संन्यास लेने की। घूमने के बाद उन्हें पता चला, एहसास हुआ, पूरा कैंपेन करने के बाद अब तो उन्होंने घोषणा कर दी संन्यासी लेने की। हम तो ये शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि वो थक चुके हैं। बाहर में कोरोना काल में आपने भी देखा होगा कि 144 दिन तक वो घर से निकले नहीं। वहीं एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने कहा कि अगर रणभूमि से नेता ही गद्दी छोड़कर भाग जाए तो बाकी के लोग क्या करेंगे। अब जेडीयू का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा, और ये मेरी समझ के परे है कि क्यों भाई आप बता दे तो कि 15 साल में आपने क्या किया, और आज तो जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है, उसके आपके पास सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं है। अगली बार तो आप आएंगे भी नहीं। आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया आप संन्यास ले रहे हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे नहीं, यहाँ पर जनता के बीच शक्ल नहीं दिखाएंगे, तो कोई क्यों? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए, तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। पर अगर नीतीश कुमार जी यही सोच रहे हैं कि ये घोषणा कर कर वो जांच की आंच से बच जाएंगे, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। जांच होगी, करप्शन की, भ्रष्टाचार के जितने उनके ऊपर मैंने आरोप लगाए हैं और जो जनता ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, भले वो 7 निश्चय हो, शराबबंदी हो या बाढ़ में राहत के नाम पर जो पैसा यहाँ से निकालकर अपनी जेब में डालते हैं, हर उसकी जांच होगी और उसकी आंच मुख्यमंत्री तक भी आएगी। तो भले संन्यास ले लें, पर अगर गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए, तो जेल जरूर जाना होगा। अरे काहेगा इमोशनल कार्ड भैया, इमोशनल इन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को कर दिया। बता दें कि बिहार विधानसभा के 2 चरणों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।